कहीं भी जाना होता है तो अपनी सासू माँ की परमिशन क्यों लेनी होती है, जबकि मनीषा कहीं भी जाती है खूब आराम से मज़े के साथ मतलब जाती है और मतलब उसको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है? एक घर में दो बहुएं हैं और दोनों बहुओं में दोनों को अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है हर फैमिली में? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा कि हमने प्रिंस का वीडियो देखा, प्रिंस का एक आदत बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब ये अपनी वाइफ को इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना कि अच्छा लगने लगता है देखकर कि हाँ, प्रिंस कितना रिस्पेक्ट देते हैं। हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को इतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो वाइफ आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ के आई है तो इतना हक तो बनता ही बनता है। आप मान लीजिए कि मतलब कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि रंजना और प्रिंस मतलब एक दूसरे से गुस्सा हुए हों या काफ़ी समय के लिए अलग मतलब एक दूसरे से बात ना करके खाना ना खाया हो। ये चीज़ें मतलब सचिन में बहुत ज़्यादा मिलती हैं और सचिन को देखकर ऐसा लगता भी है कि हाँ, सचिन थोड़ी गुस्सा वाले हैं। प्रिंस को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, बहुत शांत नेचर के हैं। बिल्कुल एक एक वजह होती है ना गुस्से की कि हाँ, कोई हमें गुस्सा दिलाता है तो आता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंस के सामने कोई ऐसी हरकत भी करता है गुस्से वाली, तब भी प्रिंस को गुस्सा नहीं आता है। और अच्छी बात है कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि देखिए, आज के समय में हस्बैंड वाइफ का एक साथ होना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। कहीं कहीं घर के घरेलू झगड़े मतलब इतना कलह मची होती है कि वो मतलब अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी पाते हैं। लेकिन अप्सरा मॉम जैसी सासू माँ मिलना भी बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि यहाँ पर सासू माँ बहुत ही अच्छे से अपनी बहू की केयरिंग करती है। कोई सास ऐसी होगी क्या जो मतलब बहू से बोलती जितना मन हो उतना काम कर लो, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। सच में यार, ऐसा नहीं होता है। ससुराल में तो बहू को सारा काम करना ही होता है, चाहे उसकी तबीयत ठीक हो या फिर तबीयत खराब हो, उसको काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक बहू की नज़रिए से देखता है इंसान, बहू को बहू की नज़रिए से ही देखा जाता है और देखो, बेटी को बेटी की नज़रिए से ही देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अप्सरा मोम को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी बहू को बहू की नज़रिए से देखती है, बिल्कुल नहीं देखती हैं। क्योंकि देखिए, वो इतना आज़ादी दी हुई है रंजना को, हर चीज़ की आज़ादी है और रंजना जैसी बहू का होना भी बहुत मुश्किल है। बहुत संस्कारी उससे रहती है। अभी हम लोग इतना अच्छे से ना रह पाए जितने अच्छे से वो अपने ससुराल में रहती है, और मेंटेन भी बहुत ही अच्छे हैं इनके। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे आंटी जी को गुस्सा आए। अब रंजना देखो, रक्षाबंधन आ रहा है, रंजना मायके नहीं जा रही है। अब आखिर सवाल बनता है कि मायके क्यों नहीं जा रही? देखो, पहले रक्षाबंधन में रंजना अपने मायके नहीं जा पाई थी, दूसरे रक्षाबंधन में भी रंजना अपने मायके नहीं जा पाई थी। अब देखो, इनका जो रक्षाबंधन आ रहा है इसमें भी वो मायके नहीं जा पाएंगी, क्योंकि ये सब लोग कहीं घूमने गए हुए हैं। और ये तो सबको पता है कि ये लोग माता रानी के दरबार में गए हुए हैं और रक्षाबंधन की कोई ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 7 दिन ही बचा हुआ है। 8 तारीख है और अभी ये वैष्णो देवी गए हुए हैं। वैष्णो देवी मतलब 5 तारीख को इनको जाना है वैष्णो देवी। अभी ये दिल्ली अम्बाला वहीं सब घूम रहे हैं और मतलब निकल गए हैं, और यहाँ से सिवान से निकल गए हैं, तो इस वजह से इस बार वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगी। तो फ्रेंड्स, होता है ना कि देखो, रक्षाबंधन तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन माता रानी के दर्शन जल्दी जल्दी नहीं हो पाते हैं। हर किसी को बहुत ही मतलब किस्मत अच्छी होती है, तब हमें माता रानी के दर्शन मिल पाते हैं। क्योंकि माँ के दरबार में पहुँचना हर कोई नहीं पहुँच पाता है, हर कोई नहीं जा पाता है माँ के दरबार में। और माँ के दरबार में जाने के लिए बहुत पहले से ही सब कुछ तैयारियां करनी होती है। जब माँ का बुलावा आता है ना, तभी हम जा सकते हैं माँ के दरबार में। तो रंजना इस बार नहीं जाएगी रक्षाबंधन में पटना। सिवान से पटना तो बिल्कुल पास में, लेकिन इन्होंने बोला है, क्या नाम, प्रिंस ने बोला है कि जन्माष्टमी तक राखी बनती। आंटी जी भी यही बोली है कि जन्माष्टमी तक राखी बांधी जाती है और तुम जन्माष्टमी में मतलब चली जाना या फिर अपने भाई को बुला लेना।
और देखो और भी बहनें हैं, इनकी 4 बहनें हैं, रंजना 3 सिस्टर और है, तो भाई को राखी 3 सिस्टर बांध देंगी। और तुम्हें जब अगर ज़्यादा मन होगा तो जन्माष्टमी तक चली जाना, क्योंकि देखिए हरचट तक राखी बनती है, हरचट और जन्माष्टमी तक राखी बन जाती है, उसमें कोई कुछ नहीं होता है। और देखो यहाँ से सब लोग जा रहे हैं, सचिन और मनीषा, पूजा, उनके हस्बैंड प्रिंस, रंजना, दोनों बच्चे, सब लोग जा रहे हैं, तो अच्छा भी लगेगा। पहली बार ऐसा ट्रिप होगा जब पूरी फैमिली साथ होगी, क्योंकि हमेशा पूरी फैमिली साथ नहीं होती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। माँ के दरबार में तो वैसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। जिसको हिम्मत भी नहीं होती है ना चढ़ाई करने की, उसको भी हिम्मत आ जाती है। इतनी शक्ति होती है माँ की पूजा में, हर मनोकामनाएं माँ पूरा करती हैं। लेकिन देखो यहाँ पर आंटी जी आज थोड़ा उदास हो गई थी। आंटी जी को अपने मायके की रक्षाबंधन के टाइम उनको हमेशा अपने भाई की याद आ जाती है, क्योंकि आंटी ने अपनी वीडियो में बताया कि उनका कोई भी नहीं है, ना ही उनकी मम्मी। तो बहुत छोटी थी जब आंटी 2 साल की थी, तब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और उनका जो देखभाल केयरिंग है वो सब कुछ पड़ोसियों ने किया हुआ था। पड़ोसी के लोग आ जाते थे और उनको अच्छे से संभालते थे। लेकिन माँ के बाद उनके पापा भी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहे। जब तक भाई थे तो सबसे पहले आंटी जी ही मतलब अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती थी, क्योंकि इनकी जो 2 सिस्टर हैं वो काफ़ी दूर दूर है, जिस वजह से उनका आना मुश्किल हो जाता था, वो नहीं आ पाती थी। लेकिन आंटी सिवान में है तो बहुत ही पास में है इनका मायका, तो ये हमेशा चली जाती थी। तो वही सब चीज़ें आंटी जी अपना बता रही थी कि रक्षाबंधन में हमेशा अपने भाई को राखी बांधने जाना चाहिए। वैसे भी सावन के महीने में लड़की को एक बार अपने मायके जाना ही चाहिए। जैसे ही लड़की के पैर अपने मायके में पड़ते हैं ना, तो हर सुख संपदा, जो भी धन संपदा होती है, सुख शांति होती है, घर में चली आती है। क्योंकि देखिए बेटियों का ऐसा वो होता ही है, बेटियों के जाने से घर में रौनक बढ़ती है, बेटियों के देने से बरकत बढ़ती है। और जब बेटियां घर में जाती हैं ना तो खुशियाँ खुशियाँ आती हैं। तो आंटी जी मतलब बोली है कि अब मतलब जाने कैसे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जाना था तो पिछली साल भी नहीं जा पाई थी। अब देखो रंजना जा नहीं पा रही है, और अच्छा है माता रानी के दरबार में रक्षाबंधन मनेगा, इनका कितना अच्छा फील होगा। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे, क्योंकि माँ का दरबार में मतलब पूरा फैमिली एक साथ जाए तो कितना अच्छा लगता है। और माता रानी है तो वो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हर मनोकामना, हर इच्छा पूरी होती है। माँ के दरबार में मांगा गया हर चीज़ पूरा होता है, क्योंकि माँ में इतनी शक्ति है, माँ की चढ़ाई में इतनी शक्ति है कि हर चीज़ मतलब माँ अपने आप दे देती है। भक्तों को कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है, और माँ समझ जाती है कि हमारे भक्त को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पर अप्सरा मोम की मतलब यही चीज़ बुरी लग रही थी हमें कि अप्सरा मोम मतलब बार बार में उदास हो रही थी। और होता भी है कि मतलब जब मतलब त्योहार होते हैं और मम्मी पापा भाई कोई भी नहीं है तो फिर कितना गंदा लगता है। और भाभियां हैं उनकी, लेकिन भाभियों देखो जब तक माँ होती है तब तक ही मायका होता है, माँ और पापा से ही मायका होता है। यहाँ पर प्रिंस ने कहा कि मतलब मायका जो होता है वो पिता से होता है, लेकिन आंटी ने बोला कि मायका जो होता है वो माँ से होता है। क्योंकि देखिए पिता के साथ बेटी उतना घुल मिल नहीं पाती है। बेटियां मतलब जितना माँ की क्लोज होती हैं ना उतना पापा की क्लोज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि देखिए पापा लोगों को दिन भर बिजनेस करना होता है और वो बाहर रहते हैं, और माँ दिन भर घर के अंदर रहती है, बेटी भी दिन भर घर के अंदर रहती है। तो वही सारी चीज़ें हैं राज फैमिली की। अच्छा लग रहा था सब कुछ, वीडियो इनका अच्छा लग रहा था। रंजना आंटी जी के बालों में तेल लगा रही थी, बहुत ही केयरिंग करती है रंजना। सच में रंजना को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि हर किसी को रंजना की जैसा होना चाहिए, एकदम सभ्य और सुशील है, कोई कुछ वो नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि
आखिर मतलब रंजना का भाई जो है वो कहीं बाहर रहता है क्या? कभी भी रंजना के मायके जब भी रंजना जाती है तो भाई नहीं दिखता है। मामा के लड़के, मामा की बहुएं अभी आई हुई थी, क्या इनका भाई छोटा है क्या है? मतलब कभी इनका वीडियो में भाई नहीं आता है। सिर्फ रंजना की शादी भर में मैं देखा था, शायद था, उसके बाद से इनके मामा के बेटे लोग ही रहते हैं। ऐसा क्या है? मतलब बहनें तो हमेशा इनकी वीडियो में दिखती हैं बट भाई नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।